मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिम जमील जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, मौलाना तारक जमील साहब कल उनकी कुरान खाने पे खुद बयान फरमा रहे थे और गम से निडाल थे और शदीद रो रहे थे। कह रहे थे कि पेशावर के एक मौलाना साहब हैं, मतलब ऐसे गरीब से घर के हैं। कहते हैं वो तो आसिम को जानते भी नहीं, मतलब बस वो एक दफ़ा मुझसे मिले थे। वो कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, वो बहुत अच्छे मौलाना हैं, वो मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो कह रहे थे मैं रोज़ाना 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ के सोता हूँ और मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है। देखे किस तरह के नेक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं माशाल्लाह। तो कह रहे थे कि मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती है हर रोज़ रात को। इस रात में भी मैं 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ के सोया तो ख्वाब में अल्लाह के नबी आए और इनके साथ आसिम भी खड़े थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का नाम आसिम है या कुछ भी है। उन्हें तो आसिम के नाम का भी नहीं पता था। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी खड़े हैं और साथ में आसिम भी उनके साथ खड़े हैं। तो आसिम कहते हैं कि मेरे बाबा को जाके बता दो, परेशान ना हो, मुझे अल्लाह से मुलाकात नसीब हो गई है, अल्लाह के नबी की मुलाकात भी नसीब हो गई है। सिर्फ इसी वजह से कि जो पागल था मैं इसकी खिदमत करता था, अल्लाह को मेरी वही नेकी पसंद आ गई है। इस पागल को जो मैंने इसकी 15 साल मैंने खिदमत की, इसको मैं खाना खिलाता था, इसको अपने साथ रखता था, इसको अपनी गाड़ी में घुमाता था, मैं इसको खुद नहलाता था। बस अल्लाह को यही मेरी नेकी पसंद आ गई है। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं, अल्लाह ने मुझे अपनी मुलाकात नसीब फरमा दी है, अल्लाह ने मुझे अपने पास बुला लिया है। तो ये बस मेरा इस पागल से दोस्ती करने का, इससे मोहब्बत करने का सिला है। मुझे अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, मुझे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है, आपने परेशान नहीं होना। मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं इनको तो पता ही नहीं था, मतलब वो जो पेशावर के हैं मौलाना मौलवी हैं पेशावर के, इनको तो पता ही नहीं था इनके बेटे का नाम आसिम है, या फिर इसकी किसी पागल से दोस्ती थी, या फिर इसकी हदूद का कुछ भी। मतलब इसको अल्लाह ने इतना खूबसूरत ख्वाब दिखाया है और बताया है कि आसिम वहाँ पर बहुत खुश है माशाल्लाह, वो अल्लाह के पास पहुँच गया है। तो आप परेशान ना हों, देखें किस कदर खुश नसीब है ये बाप भी और किस कदर खुश नसीब है औलाद भी। अब जिसके बाप मौलाना तारक जमील साहब होंगे माशाल्लाह से वो किस कदर खुश नसीब होगा। आसिफ अपनी अम्मी को कहते थे मुझे नया कफन न देना, मुझे जिन पुराने कपड़ों में मैं हूँगा मुझे इन्हीं में दफना देना। देखें वो कहता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की ये सुन्नत है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि मुझे नया कफन न देना। मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं कि आसिम तो इतना पढ़ा हुआ भी नहीं था, मतलब वो बचपन ही से डिप्रेशन के मरीज़ था, ऐसे कुछ पता ही नहीं था उन्हें, तो बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम सुना था, इन्हें आगे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर भी इन्हें इस कदर शदीद मोहब्बत थी अल्लाह ताला से, अपने प्यारे नबी से, अपने सहाबा कराम से, मतलब इन्हें इसके बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन थी। मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं कि इतवार वाले दिन आसिम की डेथ हुई तो हफ्ते की सुबह आसिम मेरे पास आए और बैठे थे, तब मैं और मेरी बीवी साथ बैठे थे। तो वो हफ्ते की सुबह हमारे पास आके बैठते हैं और कहते हैं कि बाबा अगर ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो तो क्या वो वाकई अल्लाह के नबी होते हैं? तो मौलाना साहब कहते हैं कि हाँ वाकई वो होते हैं। तो आसिम कहते हैं कि मैंने रात को ख्वाब में देखा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, आगे से एक मस्जिद आती है, मैं इस मस्जिद में जाता हूँ तो वहाँ आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं नमाज इमामत करवाने के लिए। मौलाना तारक जमील साहब खड़े होते हैं तो मौलाना कहते हैं, मतलब ख्वाब में कहते हैं कि आसिम तुम भी आ जाओ नमाज अदा कर लो। तो आसिम कहते हैं नहीं बाबा मैं फ़ौत हो गया हूँ, अब मुझ पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अब मैंने नमाज नहीं पढ़नी। इसके बाबा कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर तक दफन हो गया कि ये क्या हो गया है, मतलब मैं क्या सुन रहा हूँ, इसमें है कुछ। हफ्ते के दिन इसने सुबह आकर बताया अपनी माँ को बाबा को। अगले दिन इसकी डेथ। तारक जमील साहब कहते हैं कि इनके जो बेटे हैं आसिम जमील वो अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जी मुझे नया कफन न पहनाना, मैं जिन कपड़ों में हूँगा मुझे इन्हीं कपड़ों में कब्र में दफन कर देना, क्योंकि नए कपड़ों की ज़रूरत जिंदा को होती है, मुर्दा को ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं अगर मुझे मौत आ गई तो तुम लोगों ने रोना नहीं है, सब्र करना है, क्योंकि मेरी तो दिली मुराद पूरी हो जाएगी, मेरी तो अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पूरा हो जाएगा, फिर रोना या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं इतनी कम एज में बिल्कुल यंग थे माशाल्लाह। तो कहते हैं इस एज में बच्चों को शौक़ होता है कि मैंने लैंड क्रूज़र लेनी है, पार्डो लेनी है, मैंने अमेरिका जाना है, लंदन जाना है। माशाल्लाह से इतने अच्छे घर में पैदा हुआ, साशों में पले बड़े, सब कुछ दुनिया का इसका कदमों में था, सब कुछ इनके पास है, लेकिन फिर भी इन्हें दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं थी, किसी भी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं थी इन्हें दुनिया से, बल्कि इन्हें अपने अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ था, अल्लाह से मुलाकात की तरफ थी। और अल्लाह ताला ने देखे इनके इस शौक़ को, इस जज्बे को ऐसे कबूल किया, उन्होंने अपने पास बुला लिया और काफ़ी सारे लोग इनकी इस चीज़ को खुदकुशी का नाम दे रहे हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब ने दरख्वास्त की कि खुदारा इस चीज़ को खुदकुशी का नाम न दें, खुदारा ये जो है मेरा एक बेटा है, शहीद है, इसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है, तो आप प्लीज़ ऐसी गलत बातें मत करें।
मरे हुए के लिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते, बल्कि इसकी तो अल्लाह से मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और आसिम जमील के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।